नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप कैप्रिकॉर्न? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे दैट इज कहूँगी लव प्रेडिक्शन है ये, रिलेशनशिप वाइज भी एंड सिंगल्स के लिए भी देखूंगी कुछ रिश्ते किस वे में आ रहे हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो आपको पता ही है कि क्या करना होता है। हर कोई कहता है कि लाइक शेयर करें, अपनी स्टेटस पे भी लगा सकते हो तो ज़रूर लगाएं लिंक को। एंड कहूँगी अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है कहूँगी उसे फर्म क्लेम करें, बिकॉज ये कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती हैं। तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें क्लेम करें। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे देखना चाहते हैं ज़रूर देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। चलिए हर बार की तरह एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जगन्नाथ, इन्हें देवताओं के भी देवता माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं ना, वो ये देवता हैं जगन्नाथ जी। एंड कहूँगी लोग ना गुस्से में कई बार, हर किसी को गुस्सा आता है एंड कई बार लोग तो मतलब चाहते नहीं कि मैं ये बातें कहूँ या वर्स्ट वर्ड्स यूज़ करूँ, उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं होती, लेकिन लोग जाने अनजाने कुछ गलतियां कर देते हैं। तो जो भी आपने वो जाने अनजाने कुछ गलतियां की हैं लाइफ में, तो कहूँगी उस सिचुएशन से या उस गलतियों को ये माफ़ करते हैं, वर्ल्डली पावर इंक्रीज करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहनी चाहिए, तो बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब क्या है डेक में आपकी। पहले कपल्स की देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे 13 से 19 के बीच में रिलेशनशिप में, आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। देखो यहाँ पे अगर एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको एंगर इश्यूज इस वीक के एंड में हो सकता है। सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड टर्म्स को मतलब माइंड में ना ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हो, पुराना प्यार ऐसा था वो चीज़, तो वो कहीं ना कहीं जहन में आपकी आ सकती है, सोच में कि पर्सन थोड़े से बदले हुए लग रहे हैं, या क्यों वो टाइम कैसे चला गया, वो टाइम कितना अच्छा था। तो अपने पुराने टाइम को आप सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। पर्सन के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो टू मच आप उनके लिए लव या प्यार चाहत दिख रहा है आपका, कि वो लव वाली बातें या करने की सोच रहेगी, भले ही हो या ना हो, लेकिन आप टू मच अपने पर्सन से अट्रैक्टेड रहोगे, फीलिंग्स काफ़ी हाई रहेगी, इमोशंस में रहोगे आप। एंड कहूँ ना अपने आप को मीड में थोड़े स्ट्रांग भी करते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, करोगे, बट कहूँगी उस कंट्रोल करने के चक्कर में ना कभी कभी गुस्सा भी आता है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो इस वीक के एंड में। ज़्यादा एंगर इश्यूज, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, यही चीज़ें दिख रहा है आपका, तो थोड़ा कंट्रोल करें। लाइफ है देखो, अप एंड डाउन तो होते ही रहता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, डेक में देखते हैं क्या है आपके पर्सन की। अब देख रही हूँ, ठीक है, उनकी पर्सन के, आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, कैसी रहेगी फीलिंग्स वाइज, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। देखो ये अपने घर परिवार में ज़्यादा उलझे रहेंगे, या कहूँगी बाहर ही अगर कुछ काम करते तो कहूँगी वहाँ पे उलझन दिख रही है इसकी, तो इनकी पर्सनली ज़िंदगी में कहूँगी काफ़ी उलझाव दिख रहा है। अब फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो इनकी फीलिंग्स रहेगी ज़रूर आपके लिए, बट ये कहीं ना कहीं टू मच उलझे रहेंगे, तो कहूँगी यहाँ पे शायद एक दूसरे को फीलिंग्स शेयर ना कर पाओ, या वैसे फ्रस्ट्रेशन दिखता है इनका। एंड ये कहूँगी फ्रस्ट्रेशन या सिचुएशंस में कहूँ तो वर्किंग एरिया में हो सकता है, या घर परिवार में कोई बाहरी लोग हो सकता है, कि मतलब आपके अलावा किसी और के साथ में ये उलझे, वैसी सिचुएशंस भी हो सकती है। बट आपके तरफ की फीलिंग्स में अगर कहूँ तो थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से इमोशंस में भावुक भी दिख रहे हैं। मिड फेज में कहूँ तो थोड़ी सी लो, कि मुझे ये फीलिंग शेयर करना है, बात करना है, लेकिन शायद वो कम्युनिकेशंस होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब आप जहाँ पे ये लो फील करेंगे ना, तो आपको वो चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। चाहत ज़रूर रहेगी कि मैं इसे शेयर करूँ, ये बातें करूँ, लेकिन कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिकॉज कहने की सोच तो नहीं दिख रही है यहाँ पे। कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो इस वीक के एंड में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हुए, या कहीं ना कहीं बात करने की चाहत रखेंगे, बट पता नहीं क्यों आप थोड़े से मुझे शॉर्ट टेम्पर दिख रहे हो, या किसी वजह से गुस्सा आता हुआ दिख रहा है, तो शायद ना कहीं। राशि की अगर मैं बात करूँ तो लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एंड कहूँगी कैंसर कप एंड पाइसिस भी हो सकते हैं। यस, ज़्यादा अगर कहूँ तो लिब्रा एंड लियो से ज़्यादा फीलिंग्स एनर्जीज रिलेट होंगी।
चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे। कुछ लोगों के लिए क्या पर्सन एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, क्या कोई एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। मैं कही तो रही हूँ, पहला ही वो सिचुएशंस में दिखाई दिया ना मुझे कि भाई इनकी सिचुएशंस में जब खामखा की इतने सारे लोग अगर प्रेजेंट होंगे तो आपकी तरफ में क्या ही एक्शंस लेंगे। यहाँ पे अगर कहूँगी थोड़े से बैलेंस, थोड़े से नोक झोंक वैसी वाली फेजेस दिख रही है। एक्शंस मेजर नहीं, किसी से कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। तभी कहूँगी ये किसी और के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी तरफ में कम्युनिकेशन मुझे इस वीक में कम दिख रही है। एंड इनकी कहूँगी खामखा के टेंशन या खामखा की कहूँगी आपके पर्सन इल्यूजन्स में होते हुए दिख रहे हैं। लॉर्ड ऑफ डिस्टर्ब माइंड, या कहूँगी इनको कोई कंट्रोल भी कर सकता है। कोई अगर एक्शंस लेने की सोच भी रहे होंगे या लेना चाहते भी होंगे तो कहूँगी कोई एक पर्सन इनको कंट्रोल करेगा कि मत करो, मतलब आपकी तरफ में आने से रोकता हुआ दिख रहा है प्लीज़। कोई तो रोक सकता है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। एंड रिलेशनशिप में कहूँगी हमेशा मुझे वो दिख रहा है एंड फेज़ में कि भाई ये ना कहीं से वो चीज़ें कुछ एक्शंस लेने की सोच सब कुछ, बट नहीं लेना है या कोई कंट्रोल कर रहा है तो क्या कहूँ कैसे कहूँ वो वाली फेजेस। या आप गुस्से ना हो जाओ या कुछ भी कम्युनिकेट करो उस टॉपिक से रिलेटेड, या तीसरे कोई है तो उसके रिलेटेड बात करूँ तो कहीं आप मतलब नाराज़ ना हो जाओ, ये भी कहीं ना कहीं सोचते हुए पर्सन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे राशि की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। यस, बैलेंस करना चाहेंगे ऑल दो कहूँगी फीलिंग्स टू मच, मतलब फीलिंग्स शेयर करने में कहूँगी टू मच नहीं रहेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कोई बैलेंस करता हुआ दिख रहा है या कोई अपनी तरफ में अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग हैं। सॉरी नॉट, मैं भी क्या बोल रही हूँ, ओवरऑल की एनर्जी, सॉरी मैं भूल गई। ओवरऑल की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। सॉरी, ओवरऑल यूनिवर्स पता है ओवरऑल कपल्स के लिए क्या है। भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उन्हें अपनी तरफ में ज़रूर रखिए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड कहूँगी कुछ भी वर्स्ट या कहूँगी मेजर अपने पर्सन को ना कहें, बिकॉज इनकी सोच में खुद ही कहते हैं ना कि इंसान डिस्टर्ब है ना, आप उन्हें और अगर डिस्टर्ब करोगे तो क्या ही इमोशन इंक्रीज कर पाओगे। यहाँ पे अगर कहूँगी डिवाइन ये कहना चाहते हैं एज अ कपल कि आपकी अगर इमोशन सच है या कहूँगी आप अपने पर्सन के लिए सच्चाई से अवेलेबल हो रिश्ते में, कहूँगी खुद को स्ट्रॉन्ग करो। एंड इनके लिए भी थोड़ा अगर अवेलेबल हो सकते तो वो करिए। शॉर्ट टेम्पर या गुस्सा या पर्सन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा फोर्सफुली कुछ चीज़ें करने की चाहत में ना रहें। इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, आई थिंक इस वीक में अगर कहूँ तो कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। बट ये पर्सन आप कैसे हो या क्या क्या कर सकते हो, या मतलब देखो ये कहीं ना कहीं आपको जानते ज़रूर हैं, तो उस वे में इनका दिख रहा है, तो इनको थोड़ा सा अपने वे में रहने दीजिए एंड अपनी इमोशन से इनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करो, वो ज़्यादा बेटर है, मतलब अवेलेबल रहो उनके लिए। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सॉरी, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सेजिटेरियस एंड वर्गो। जो फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक अब्रॉड से कुछ लोगों के लिए रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। ये घर परिवार में से हो सकता है या किसी आपके थ्रू से भी आप इन्हें जुड़ सकते हो इनसे। यस, एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन टू मच एल्डर हो सकते हैं, आपके आसपास में से हो सकते हैं, वर्किंग एरिया या नोन पर्सन में से हो सकते हैं, बट ये कहूँगी टू मच एल्डर हैं तो ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वर्गो, देखती हूँ अगर रिश्ता आता है अप्रोच होता है तो किस वे में रहेगा। देखो अगर रिश्ता आता है तो यहाँ पे बात बनता हुआ दिख रहा है। दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो पॉजिटिविटी दिख रही है एंड ना कि कहीं से भी गुंजाइश नहीं है। अगर अब्रॉड से भी कोई रिश्ता आता है या किसी आपके थ्रू से कनेक्ट करते हैं, आपके हम उम्र हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए सजिटेरियस के यंगर पर्सन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे डेटिंग या कहूँगी भावनाएं जोड़ते हुए दिख रही हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यस, हो सकता है कि इनकी इंटेंशंस अगर कहूँ तो मैरिज करने की हो, तो यहाँ अगर जुड़ाव होता है तो घर परिवार भी सम्मिलित दिख रहा है एंड यहाँ पे डेटिंग से ज़्यादा कहूँ तो मैरिज की चांसेस ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज किस वे में है, आपकी एनर्जीज किस वे में है।
आप या तो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या कहूँगी आप एक अच्छे रिश्ते की मतलब चाहत में हो कि मुझे कोई अच्छा रिश्ता आए, या घर परिवार से लाए, या कहूँगी आप ढूंढ रहे हो। तो वो भी सिचुएशन हो सकती है कि आप ढूंढ रहे हो, बट आप खुश होना चाहते हो, एक लॉयल पर्सन के इंतज़ार में हो, तो वो सिचुएशंस है। भावनाएं काफ़ी इंक्रीज्ड है, मैरिज की भी सोच कई लोगों के लिए हो सकती है। बट कहूँगी लव पार्टनर में, लव रिश्ते में चाहते हो कि भाई ऑनेस्ट कोई आए जिनको मैं पसंद करूँ, तो मुझे भी वो पर्सन उसी वे में पसंद करे जिस वे में आप हो। मतलब आप में अगर कोई कमी भी है तो उस कमी को वो कहीं ना कहीं इग्नोर करे, एंड जिस वे में आप हो उस वे में आपको एक्सेप्ट करें। तो आपकी सोच कहीं ना कहीं इस वे में दिखती है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो ज़रूर ही अपने स्टेटस पे भी लिंक को शेयर कर सकते हो तो करिए, एंड लाइक शेयर भर भर के करिए ज़रूर। एंड कहूँगी अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।